जयप्रकाश नारायण के समय 1974 में जब इमरजेंसी लगी, फिर जनता पार्टी अस्तित्व में आई, सारे दलों के नेता मिले और जेपी आंदोलन हुआ, आम चुनाव हुए। उसी समय घटना घटी और वो घटना थी जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर डकैतों ने आत्मसमर्पण किया। डकैतों ने निश्चय किया कि वो अच्छे आदमी बनेंगे। भिंड के डकैत, मुरैना के डकैत, बड़े बड़े नामी मलखान सिंह, मोहर सिंह, ऐसे बड़े बड़े खूंखार डाकुओं ने जेपी आंदोलन से प्रेरित होकर के, उनके प्रकाशित व्यक्तित्व से प्रेरित होकर के आत्मसमर्पण किया। ऐसे ही एक डकैत को मैनपुरी जेल में जो इटावा के पास से उसे बंद किया गया। उसने कहा कि जयप्रकाश बाबू का हम बड़ा आदर करते हैं, उनके कहने से हम समर्पण भी कर दिया और हम किसी को मारेंगे भी नहीं, हम जेल में भी बंद रहेंगे, लेकिन हमारी जो आदत पड़ गई है खून देखने की, उसका क्या होगा? जब तक हम चित्कार करते हुए न देखें, जब तक हम खून न देखें, रक्त का रंग न देख लें, तब तक हम बहुत बेहवल हो जाते हैं। हमारी एक प्रार्थना है कि हम किसी आदमी को नहीं मारेंगे। रोज़ हमें एक बकरा दिया जाए और उस बकरे को हम चीरेंगे, फाड़ेंगे। जब बकरा चिल्लाएगा तो हमको बड़ी तृप्ति मिलेगी। जब हम खून देखेंगे तो हम बड़े प्रसन्न होंगे। फिर हम किसी को नहीं मारेंगे। उस दिन का हमारा कोटा पूरा। उस डकैत के आत्मसमर्पण करने के बाद रोज़ उसको बकरा दिया जाता था, वो रोज़ उस बकरे को चीरता फाड़ता था, रोज़ खून देखता था, फिर ठहाका लाकर हंसता था। ऐसा हो जाता है मनुष्य का मन, ऐसी होती है वृत्तियाँ। अशुभ कर्म करते करते चित्त में इतना मैल बढ़ जाता है, तो उन अशुभ से मुक्त होने के लिए पहले उन शुभ कर्मों का संचय करना होगा, अच्छे काम करने होंगे। सेवा, परोपकार, दया, ऐसे कर्म करते करते चित्त का अंधियारा कुछ छटता है, कुछ अंधेरे की सघनता कम होती है, और जब सघनता कम होती है तो चुंबकत्व खींचता है, मन ऊर्ध्वगामी होता है, चेतना ऊर्ध्वगामी होती है, चित्त शुद्धि के लिए पांव बढ़ते हैं। तो चित्रकूट क्षेत्र में फिर प्रवेश मिलता है शुभ कर्मों की पूंजी से। भरत जी जब राम जी से मिलने गए तो वो पूंजी अपने साथ ले गए। कौन सी पूंजी? तीर्थों की, सत्कर्मों की। वो मनुष्य अपने मन को तीर्थ बना लेता है, अपने कर्मों को तीर्थ बना लेता है, वही भगवान की ओर मुड़ पाता है, दूसरी चीज़ नहीं। इतना पर्याप्त नहीं है। आपके पास शुभ कर्म है, अच्छा करने का भी एक अहंकार होता है। हमने बहुत अच्छा किया, हमने ये अच्छा किया, हमने हॉस्पिटल बनाया, हमने विद्यालय बनाए, हमने इतने लोगों का भला किया, हमारे दरवाजे पर इतने लोग आए, इसका भी एक अहंकार होता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मेरे बिना तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं चला जाऊंगा तो सब ठप हो जाएगा। मैं इस मैं का विसर्जन, शुभ कर्मों का संचय ही आवश्यक नहीं है, शुभ कर्मों का विसर्जन भी आवश्यक है। ईश्वर के चरणों में उनको समर्पित कर देना भी आवश्यक है। भरतपुर की महिमा इसलिए है, शुभ कर्मों ने, भरत के जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों ने उन्हें राजा बनाया, लेकिन उन शुभ कर्मों के परिणाम में वो राजा नहीं बने। वो बोले कि नहीं, अपने जीवन के मालिक हम नहीं रहेंगे, हमारे राज्य के राजा तो भगवान होंगे। भगवान को राजा बनाने के लिए चले, और जब भगवान को राजा बनाने के लिए चले तो भगवान ने कहा कि देखो भरत, हम यहाँ एक काम में लगे हुए हैं, तुम वहाँ एक काम में लगे। हम यहाँ एक तरीके की तपस्या कर रहे हैं, तुम वहाँ एक तरीके की तपस्या करो। न राम राजा बने, न भरत राजा बने, दोनों बने तपस्वी। राम ने सामूहिक चित्त शुद्धि के लिए, राष्ट्र की चित्त शुद्धि के लिए अनुष्ठान आरंभ किया। उस अनुष्ठान को आगे बढ़ाया राम घाट में रह करके, चित्रकूट में रह करके। भगवान श्री राम के 11 साल बीते। ईश्वर ने जहाँ रह करके तपस्या की हो, वह स्थान कितना शुद्ध, कितना महत्वपूर्ण, कितना पवित्र हो गया होगा। स्वयं श्री नारायण ने, स्वयं श्री हरि ने, श्री विष्णु ने अवतार लेकर धरती पर, और स्वयं महालक्ष्मी ने मनुष्य का रूप धारण करके जहाँ तपस्या की हो, उनके सानिध्य से, उनके सुवास से भरत का इतना जीवन परिवर्तित हुआ। तो गोस्वामी जी इनके बारे में लिखते हैं, अवध राज सुर राजी सिंहाही, दशरथ धन सुत धरत लजाही। अयोध्या का राज ऐसा था, इतना वैभवशाली, इतना विराट साम्राज्य था। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का, रघुकुल का, इक्ष्वाकु कुल का इतना समृद्ध, इतना संपन्न राज था, लंका से भी संपन्न था। महाराज दशरथ के पास इतना धन था कि कुबेर को भी लज्जा है, कुबेर से भी ज्यादा धन था। तेहीपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमी चंपक बागा। उस पूर्व में, उस नगरी में भरत महान तपस्वी होकर के रहे, 14 साल भोग विलास से दूर। कैसे? जैसे चंपा के बाग में भौरा
कहते चंपा के पुष्प पे भौरा बैठता नहीं है, वहाँ पर चंपा के बाग में भौरा मंडराता रहेगा, बैठेगा नहीं। भरत ने उन भोगों का स्पर्श नहीं किया, तपस्या की, वो अगाध तपस्या थी। तो जब भरत के जैसी मानसिकता होती है तब हम शुभ कर्मों का संचय करते हैं, शुभ कर्मों के साथ अहंकार के विसर्जन का आरंभ करते हैं, तो भरतकुप की स्थापना होती है और चित्त शुद्धि की प्रक्रिया का प्रथम चरण पूरा होता है। शुभ कर्मों का अर्जन, शुभ कर्मों का विसर्जन, शुभ कर्मों का संचय और शुभ कर्मों का समर्पण, यह है चित्त शुद्धि की प्रक्रिया। चित्त शुद्धि के अष्टांग योग का पहला चरण भरतकुप को हम लोग आज पूरी तरह समझ पाए, जान पाए।